2024 के चुनाव को लेकर यूपी में गठबंधन की तस्वीर अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है। कभी बसपा अकेले चुनाव लड़ने की बात करती है तो कभी उसी के पार्टी के सांसद गठबंधन की वकालत करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर सपा बसपा के बीच सीधी जंग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने 80 में से 80 सीटों को जीतने के लिए पीडीए फॉर्मूला सामने रखा था, जिस पर मायावती ने चुभने वाला पलटवार किया था। और अब अखिलेश यादव ने इशारों में मायावती को बड़ा संदेश दे दिया है। सबसे पहले आप सुनिए कि अखिलेश यादव ने पीडीए वाली पॉलिटिक्स में कौन सा दांव चला था। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है। अखिलेश यादव की इसी रणनीति पर मायावती ने पलटवार किया था। उन्होंने ट्वीट किया था, सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवाय और कुछ नहीं। इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार, दल, अलायंस है, जिस स्वार्थ से ये पार्टी सीमित है। इसलिए इन वर्गों के लोग जरूर सावधान रहें। यानी अखिलेश यादव को अगर यूपी की लोकसभा सीटों पर कब्जा करना है तो भाजपा से पहले बसपा से टकराना होगा। और मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि इस बार वो अकेले दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अखिलेश फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते। इस बार उन्होंने ऐसा ट्वीट किया जिसकी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने लिखा, पीडीए मूल रूप से पिछड़े दलित व अल्पसंख्यक के शोषण, उत्पीड़न और उपेक्षा के खिलाफ उठती हुई चेतना व समान अनुभूति से जन्मी उस एकता का नाम है, जिसमें हर वर्ग के वे सब लोग भी शामिल हैं जो मानवता के आधार पर इस तरह की नाइंसाफी के खिलाफ हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब इससे जुड़े। अखिलेश यादव ने विरोधियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर साथ आने की बात कही तो इशारा सीधे मायावती तक पहुंच गया। अखिलेश यादव इस बार खुलकर मैदान में उतर आए हैं। वो बार बार 80 सीटों वाला मैसेज पहुंचा रहे हैं, लेकिन भाजपा कहती है अखिलेश अगर बसपा और कांग्रेस को भी जोड़ लें तो भी उनका सपना पूरा नहीं होगा। 150 से अधिक सीटें भाजपा जीतेगी। उत्तर प्रदेश की जनता सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता भी नहीं खुलने देगी। जो महागठबंधन बना रहे हैं उनके लिए खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला हाल होगा। जो महागठबंधन के संयोजक बने घूम रहे हैं श्री नीतीश कुमार जी, आप भरोसा रखना 2024 में जनता दल यूपी का खाता भी नहीं खुलेगा। और जो श्री अखिलेश यादव जी 80 सीटों का अहंकार दिखा रहे हैं, उनका भी मुझे उत्तर प्रदेश में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। सियासत में कभी भी कुछ भी संभव है। अखिलेश यादव जमीन पर उतरने से पहले ऐसा माहौल बना देना चाहते हैं जिससे लड़ाई सपा और भाजपा के खिलाफ लगे। वो बार बार कांग्रेस को भी सपा की अगुवाई में शामिल होने का न्योता देते हैं, लेकिन उन्होंने इस बार पीडीए वाला जो दांव चला है वो भाजपा को चुभ गया है। उन्होंने एक नारा दिया था कि दो उत्तर प्रदेश के दो छोकरे और जिन्हें क्या क्रांति कर देंगे, ऐसा कुछ, दो लड़के। तो लड़के जिन्हें कहाँ जाके पटके मालूम नहीं जनता ने। फिर उन्होंने बसपा के साथ समझौता किया। सपा बसपा जो कि उनके सैद्धांतिक विरोध में थी, उन्होंने आपस में समझौता किया, लेकिन कहाँ गुमनामी में खो गए दोनों दल। फिर अब लोकदल के साथ किया, कहीं गए नहीं रहे। ऐसे ही वो अब सत्ता के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, चाहे कोई भी को प्रलोभन दें। लेकिन जब हमारी लीडरशिप ने, माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी के व्यक्तित्व कृतित्व ने अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक को लाभान्वित किया है, जिन कार्यों को, उनके हितों को ये सोच भी नहीं सकते थे, वो हित हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। तो ये सभी वर्ग हमारी सरकार के साथ। अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, कौन उनको रोक सकता है। सब जानते हैं कि 4 बार समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, किसने रोका उनको उनके लिए काम करने के लिए। उस समय तो परिवार याद होता है, उस समय एक जाति याद होती है, एक जिला याद होता है। अब इन बातों का उत्तर प्रदेश की जनता पे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि 6 सालों में योगी जी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। क्राइम कम हुआ है, दंगे खत्म हुए हैं, रोजगार की बढ़ोतरी हुई है, 35 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, 41 देश हमारे प्रदेश में काम फैक्ट्री के लिए आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रदेश की जनता ने मान लिया है कि योगी जी से बढ़िया शासन कोई दे नहीं सकता है। इसलिए अखिलेश जी का कोई फार्मूला अब प्रदेश में चलने वाला नहीं है।
एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ अखिलेश, जो यूपी की 4 सियासी बाजियों को बारी बारी से हार चुके हैं। हालांकि इस बार उनके साथ शिवपाल सिंह यादव भी खड़े हैं, लेकिन भाजपा के नेता अब शिवपाल को यूपी का बड़ा नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। मैं किसी छोटे मोटे नेता से लड़ना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा अपना काम धाम छोड़ के अगर आजमगढ़ आता हूं तो मैं छोटे मोटे नेता से लड़ने थोड़े आता हूं। और दूसरी बात यह है कि जब सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको आजमगढ़ ने मौका दिया, वो नहीं कुछ कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। उनको 3 साल मौका दिया था आजमगढ़ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, वो नहीं कुछ कर पाए। हम लोगों ने 1 साल में करके दिखाया। तो अब उनके ही पार्टी के अगर कोई और नेता आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, तो चाचा जी भी यहाँ आके जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता जान चुकी है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कुछ कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। लड़ाई 80 सीटों की है और तेवर सबके गर्म है। हालांकि ये नतीजे ही बताएंगे कि अखिलेश के दावे में दम है या फिर भाजपा फिर से विजय पताका फहराएगी। इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।